आजकल जिसको देखो वही कहता है साहब जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये वो लोग कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास है वो ऐसा कभी नहीं बोलते। पैसा भले ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ किया जा सकता है। अरे भाई, वो पैसा ही तो है जिसके लिए इंसान दिन रात मर रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, गालियां खा रहा है, गालियां दे रहा है, ह्यूमिलिएट हो रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। इतना पर्याप्त पैसा तो होना ही चाहिए कि हम एक कंफर्टेबल, खुशहाल और सुकून की जिंदगी जी सकें। वैसे आज हम बात उन लोगों की करते हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन वो दुखी हैं। एक अलग तरह का खालीपन है। आइए हम उसके कारण की बात करते हैं, ताकि यदि आपके पास भी पैसा होने वाला है या बहुत पैसे की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रख करके थोड़ी सी भविष्य में सावधानी बरत सकते हैं। पहला कारण होता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। कुछ लोग अपने काम में इतना मशगूल होते हैं कि न तो उन्हें रात की नींद और न दिन का चैन। उनका शरीर उनका साथ नहीं देगा। मन में इतना सारा टेंशन, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस लेकर के और मशीनी जिंदगी जी रहे हैं। न तो उनके पास अपने शरीर के लिए, न अपने लिए और न अपनों के लिए क्वालिटी टाइम तो छोड़िए, टाइम ही नहीं होता है। आपका पैसा कलेक्ट हो रहा है, आप एक्युमुलेट कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी का एक एक क्षण, एक एक दिन खर्च हो रहा है। इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त धन है, इसके बावजूद भी यदि आपके शरीर और मन में बेचैनी है, तो एक मिनट रुक जाइए, विचार करिए, व्हाई एम आई डूइंग दिस? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? एक बार जब क्यों का जवाब मिल जाएगा, तो फिर आपके शरीर, आपके संबंध और परिवार की महत्ता आपको खुद समझ में आ जाएगी। और पैसा तो आपके पास है, तो वो पैसा आपके दुख का कारण नहीं बनेगा। दूसरा है ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी पालूं, वो भी पालूं। पूरा व्यक्तित्व चितराया हुआ है, भगे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, हाँफ रहे हैं। खुद नहीं समझ में आ रहा है कि यहां से वहां से ये भी कर लूं, ऐसा भी हो जाए। थोड़ी देर के लिए एक शांत मन से विचार करके देख लीजिए कि कहीं आप अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप हाय 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 करके इतना सारा इकट्ठा कर लीजिएगा जिसका हिसाब आपके पास खुद नहीं है, और एक दिन ये हाय हाय करते हुए वो मेढकी जब मरती है तो चारों ऐसे कर लेती है ना, तो मेढकी की तरह से आप कब टेम बोल दीजिएगा आपको खुद नहीं पता है। और उस समय ये जो सेल्फ एक्सपेक्टेशन है ना, वो आपके फोटो पर कब फूल माला चढ़ जाएगा और वो फोटो कुछ दिन के बाद कब सेल्फ में अंदर चला जाएगा, आपको खुद नहीं पता है। इसलिए अपने आप से जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि हाउ मच शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मुझे अपने आप से कितना एक्सपेक्ट करना है। अगर पर्याप्त है तो उसको और पर्याप्त करने के लिए अपने आप को समाप्त मत कर दीजिए। तीसरा है इमोशनल आइसोलेशन। देखिए, आपके पास जब पैसा आता है तो आपका लेवल बदल जाता है। जब लेवल बदल जाता है तो कुछ लोग आपसे छूट जाता है, कुछ को आप छोड़ देते हैं, और जिनका लेवल आपसे ऊपर है वो आपको छोड़ देते हैं। कुछ को छोड़ना पड़ता है, यानी हम धीरे 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 अकेले पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे संबंध घटते चले जाते हैं। हमारे पास जो लोग भी आ रहे हैं वो अपने स्वार्थ के कारण आ रहे हैं। उनका मुझसे कुछ हित होना है इसलिए आ रहे हैं। और ये सिंड्रोम जब घुस जाता है तो इस पैसे प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होता है उसमें संबंधों की आहुति दे दी जाती है, जो बिल्कुल कष्टकारी ही नहीं होता, विनाशकारी भी होता है। इसलिए संबंधों की कीमत पर धन और संपत्ति का संग्रह करना बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम करिए। चौथा पॉइंट है कंपैरिजन
एंड कंपटीशन। देखिए, आप जब सड़क पर यात्रा के लिए निकलते हैं तो कुछ आपके पीछे होते हैं, कुछ आपके साथ होते हैं, कुछ आपके आगे होते हैं। लेकिन जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपके अंदर एक एहसास होता है कि मैं जीत गया। लेकिन जो ही आप आगे बढ़ते थे, कुछ और आपसे आगे हैं। यानी जिंदगी में आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपके पीछे कुछ छूटेंगे, आपके साथ कुछ रहेंगे और आपसे आगे बहुत लोग रहेंगे। इसलिए अपनी जीवन यात्रा का जो डेस्टिनेशन है उस पर और मील के पत्थर पर मेरी यात्रा कहाँ तक हुई है उसका ध्यान रखिए, न कि लोगों को हराने के, लोगों को गिराने के, लोगों को ये महसूस कराने के लिए कि वो छोटे हैं हम बड़े हैं। अपनी एनर्जी जाया मत करिए। मतलब कि चूहों की दौड़ में शामिल मत होइए, जीतने के बाद भी चूहा ही रहिएगा। क्योंकि ये पैसा ऐसी चीज है कि चाहे जितनी भी आ जाए, आदमी चूहा दौड़ से अपने आप को बाहर नहीं कर पाता है। इससे बाहर निकलिए और अपने दुख को कम करिए। पांचवा है आर्टिफिशियल लेगेसी सिंड्रोम। मेरे पास ब्रांडेड गाड़ियां हैं, मेरे पास बंगला है, नौकर है, चाकर है, लोग हैं। ये एक ईगो रहेगा कि भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत कुछ हूं। और आप कोई भी काम करते हैं तो अपने लिए कम, अपने सुख शांति के लिए कम और लोगों को या जमाने को दिखाने के लिए अधिक करते हैं। आपके धन संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति से खुश होने वाले हार्डली 2-4-5% लोग ही होते हैं जो आपके बिल्कुल अपने होंगे। नहीं तो मोर देन 95% लोग या तो आपसे जलते हैं या दे डोंट बॉदर व्हाट यू आर एंड वेयर यू आर हेडिंग टू। उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने आर्टिफिशियल ईगो का जो माया जाल है उसमें मत उलझिए। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा किया है। सिर्फ आपके पुरुषार्थ से ही आपके पास धन नहीं आया है। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और सिर्फ उसी के प्रति नहीं, बल्कि उन सब लोगों के प्रति जिनकी वजह से आप धीरे 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 ऊपर उठते जा रहे हैं। देखिए, लास्ट में है इनर पीस एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है सुख, शांति, आनंद। सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, सबको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट चाहिए। यदि आपका पैसा ये चीजें नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आपको एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। अरे भाई, हमारे पास साव जी ढोलकिया जो सूरत के हीरा व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है, ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो अपने एम्प्लॉय को हजारों कारें, सैकड़ों की संख्या में फ्लैट्स और पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? वो उनका एक्सटेंडेड परिवार है। यदि आपके पास लक्ष्मी माँ की कृपा है, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो वो सिर्फ आपको ही खुश नहीं देखना चाहता है, वो आपसे संबद्ध जितने भी लोग हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो आपने खजाना इकट्ठा करके रखा है या आपके पास आ गया है, यदि इसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि आप इसका क्या कर सकते हैं। याद रखिए, यदि ये समाज से आया है तो समाज में पूरा तो नहीं, लेकिन इसका एक अच्छा हिस्सा समाज को जाना चाहिए। समाज के गरीबों के पास, मार्जिनाइज लोगों के पास, असहायों के पास, अपंगों के पास, बूढ़ों के पास आप ये करना शुरू करिए। आप करके देखेंगे कि आपको एक अलग तरह की अनुभूति, आपको एक अलग तरह की शांति आपके मन में आएगा और आपको लगेगा कि यस, मेरा भी कुछ मतलब है और मेरे धन का भी मतलब है और ईश्वर आप पर निश्चित रूप से और अधिक धन वर्षा करेगा। शर्त यह है कि आप अपना हृदय बड़ा रखें, मन को कोमल रखें, लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। सिर्फ स्वार्थी बनकर स्वर्ग की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती। आप लोग तो खुद समझदार हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।